रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। हे सभासदों सुनो, जिन लोगों ने श्री शिव जी की निंदा सुनी और कही है वे लोग उसका फल तुरंत पावेंगे। और हे पिताजी, तुम भी भली भांति पछताओगे, क्योंकि जहाँ संत शिव जी और विष्णु भगवान की निंदा सुनाई पड़े वहां ऐसी मर्यादा है कि अपनी सामर्थ्य हो तो उसकी जीभ काट लें और बस न चले तो कान बंद करके वहां से चल दें। श्री महादेव जी जगत की आत्मा और संसार को उत्पन्न करने वाले सर्वसाधारण के हितकारी हैं। यह मेरा मनमती पिता उनकी निंदा करता है कि जिनके अंश से मेरा शरीर पैदा हुआ है, इसीलिए चंद्रमा को धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके परंतु इस देह को उनके लिए त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने अपना शरीर योगानल से भस्म कर दिया। यह देखकर संपूर्ण यज्ञ मंडप में कोलाहल होने लगा। सती जी का मरना सुनकर श्री महादेव जी के गण यज्ञ और विध्वंस करने लगे। यह तब यज्ञ को विध्वंस होते देख भृगु ऋषि तथा अन्य मुनियों ने उसकी रक्षा की। यह समाचार तब महादेव जी को मिला तो उन्होंने कुपित होकर अपने गणवीर भरत को भेजा। उन्होंने जाकर यज्ञ और विध्वंस कर दिया और सारे देवताओं को यथा योग्य फल दिया। और दक्ष की वही संसार विदित गति हुई जैसे एक शंभु विमुख की होती है। इस इतिहास को सभी लोग जानते हैं, इसीलिए मैंने संक्षेप ही में कहा है। सती ने मरते समय विष्णु भगवान से यह वर मांगा था कि जन्म जन्म में श्री महादेव जी के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। इस कारण हिमाचल के घर जाकर पार्वती का शरीर धारण कर जन्म लिया। जब से पार्वती हिमाचल के घर जाकर उत्पन्न हुई तब से सिद्धियों ने आकर वहां वास कर लिया। जहां जहां मुनियों ने शोभायमान आश्रम बनाए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिया। फिर तो वहां के वृक्ष सर्वकाल नवीन नवीन पत्र पुष्प और फलों में युक्त हो गए और नाना भांति की मनियों को खाने उस सुंदर पहाड़ पर आकर प्रकट हो गई। तालाब और नदियों में स्वच्छ और पवित्र जल बहने लगा। पक्षी और मृग आदि सुखी हो रहने लगे। सब जीवों ने स्वभावत वैर कर जीव त्याग दिया और परस्पर प्रीति रखते हुए सब उस पर्वत पर प्रेम करने लगी। पार्वती जी ने जन्म से यह पर्वत ऐसा शोभायमान हो गया जैसे मनुष्य श्री राम जी की भक्ति को पाकर शोभायमान हो जाते हैं। पर्वत राज के घर नित्य मंगलाचरण होने लगे तो ब्रह्मादिक आकर उसका यशोगान करने लगे। जब यह समाचार नारद जी को मिला तब से वे बड़े कौतुक के साथ दौड़े हुए हिमाचल के घर पहुंचे। हिमाचल ने उनका बड़ा स्वागत किया और पांव पखार कर सुंदर आसन दिया। तिरी ने अपनी स्त्री मैना के साथ मुनि नारद जी के चरणों में प्रणाम करके उनके चरण जल से सारे घर को सिंचा दिया। नारद जी के आने से पर्वतराज ने अपने सौभाग्य का बहुत वर्णन किया तथा कन्या पार्वती को बुलाकर मुनि के चरणों में दंडवत कराया। फिर कहा, हे मुनिवर, आप तीनों काल को जानने वाले हैं और आपकी गति सर्वत है, सो आप अपने मन में विचार कर कन्या के गुण और दोष को कहिए। तब नारद जी ने हंसकर मीठी और गूढ़ वाणी में कहा, आपकी कन्या सभी गुणों की खानी है। यह संभवावत सुशील और बुद्धिमती है, अतः इसका उमा, अंबिका और भवानी नाम है। यह आपकी कुमारी सब लक्ष्य प्रसन्न है और यह आप अपनी पति के अत्यंत ही प्रिय होगी। इसका सौभाग्य सदा अचल रहेगा और इससे माता पिता को जगत में यश प्राप्त होगा। यह सारे संसार में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से ऐसी कोई भी दुर्लभ वस्तु नहीं है जो ना मिले। इसके नाम को जपकर संसार की स्त्रियां पतिव्रत धर्म रूपी तलवार को धार पर चढ़ेंगी। हे पर्वतराज, अपनी कन्या सुलक्षणी है, परंतु इसमें जो दो चार अवगुण हैं, अब वह भी सुनिए। इस निर्गुण मान रहित माता पिता से विहीन उदासीन
सब संदेह से रहित योगी जटाधारी निष्काम चित्त नगन शनीर ऐसा अमंगल वेश वाला पति इसको मिलेगा, क्योंकि इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। तब नारद जी की वह वाणी सुन और उसे अपने मन में सत्य समझकर हिमाचल और मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ, किंतु पार्वती जी प्रसन्न हुई। वह एक ऐसी दशा थी जो समझने में अलग थी, जिसे नारद जी ने भी नहीं जाना। तब सखियों सहित पार्वती हिमाचल और मैना के शरीर पुलंकित हो गए और तथा नेत्रों में जल भर आया। तब नारद जी का वचन झूठा नहीं हो सका, ऐसा मानकर पार्वती ने उसे अपने हृदय में रख लिया। महादेव जी के चरण कमलों में स्नेह और उत्पन्न हो गया, परंतु उनका मिलना कठिन है यह समझकर संदेह भी हुआ, परंतु कुअवसर जानकर वह अपनी प्रीति को छिपा लिया और उछलकर सखियों की गोद में जा बैठी। उधर हिमवान और उनकी स्त्री मैना तथा पार्वती की चतुर सखियां सोच करने लगी कि देव ऋषि नारद की वाणी असत्य नहीं हो सकती। तब हृदय में धैर्य धारण करके गिरिराज हिमाचल ने नारद जी से कहा, हे नाथ कहिए इसमें क्या उपाय किया जाए। इस पर नारद जी ने कहा, हे हिमवत सुनो, ब्रह्मा जी जो कुछ ललाट में लिख दिया है उसको देवता राक्षस मनुष्य नाग और मुनीश्वर कोई भी नहीं मिटा सकता। तो भी मैं एक उपाय कहता हूँ, यदि भगवान सहायता करें तो वैसा ही हो जाएगा। वर के विषय में मैंने तुमसे जो कहा ठीक वैसा ही वर पार्वती को मिलेगा, इसमें कुछ शंका नहीं है। अभी मैंने जो जो वर के दोष वर्णन किए हैं मैं अनुमान करती हूँ कि वे सब महादेव जी के विद्वान हैं। यदि श्री महादेव जी के साथ विवाह होवे तो इन दोषों को भी लोग गुणों के ही समान प्रशंसा करेंगे, क्योंकि जो विष्णु भगवान श्री क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं उनको बुद्धिमान पुरुष कुछ दोष नहीं देते हैं। सूर्य और अग्नि संपूर्ण रसों को खा जाते हैं किंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। जैसे शुभ और अशुभ सभी तरह का जल श्री गंगा जी में बहता है किंतु उसे कोई अपवित्र नहीं कहता, इसी प्रकार से हे हिमवान सूर्य अग्नि और गंगा जी की तरह सामर्थ्यवान को कुछ दोष नहीं लगता, परंतु जो कोई मनुष्य ऐसी ईर्ष्या करेंगे वह मूर्ख अहंकारी और अभिमानी होकर कल्प पर्यंत नरक में पड़ेंगे, क्योंकि क्या जीव भी इधर के समान हो सकता है। जिस प्रकार गंगा जल में बनी मदिरा अपवित्र है उसे संत जन कभी पान नहीं करते, परंतु गंगा जी में मिल जाने पर जिस भांति मदिरा पवित्र हो जाती है ऐसे ही यह जीव भी ईश्वर में मिल जाने पर ईश्वर ही हो जाता है। ईश्वर और जीव में इतना ही अंतर है। यदि भगवान श्री महादेव जी संभवावत समर्थ हैं, इस विवाह के होने से सब प्रकार से कल्याण ही है, परंतु शिव जी दुराराध्य एवं कठिन होते हुए भी कलेश सहने के कारण शीघ्र ही संतुष्ट हो जाया करते हैं। यदि यह आपकी कुमारी तप करे तो महादेव जी के भावी को भी मिटा सकती है। यद्यपि जगत में अनेक वर विद्वान हैं किंतु इनके लिए श्री शिव जी को छोड़ दूसरा कोई वर नहीं है। वे वर देने वाले, भक्तों के दुख को नाश करने वाले, कृपया के समुद्र और भक्तों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों प्रकार का जप और योग भी इच्छित फल नहीं देता है। ऐसा कहकर नारद जी ने श्री हरि भगवान का स्मरण करके पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे गिरिराज अब आप संशय को त्याग दीजिए, इससे इसका अर्थात पार्वती का कल्याण होगा। ऐसा कहकर नारद जी तो ब्रह्मा जी के लोक को चले गए। आगे जो चरित्र हुआ उसको सुनिए। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ मैं मुनियों की बातों को न समझ सकी। यदि घर वर और कुल कन्या के अनुरूप हो तो कन्या के योग्य विवाह कीजिए, नहीं तो कन्या कुंवारी रह जाए,
किंतु अनुचित विवाह न करूंगी। हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों से भी अधिक प्रिय है। यदि पार्वती के योग्य वर नहीं मिलेगा तो सब लोग कहेंगे कि हिमाचल स्वभाव स्वभाव ही से जड़ है। हे स्वामी, यह सोच समझकर विवाह कीजिए, जिससे कि पीछे हृदय में दाहवे उत्पन्न होवे। ऐसा कह मैना पति के चरणों में मस्तक धरकर पृथ्वी में गिर गई। वह गिरिराज के स्नेह सहित कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि भले ही प्रकट होवे, परंतु नारद जी की बात अन्यथा नहीं हो सकती है। इस कारण हे प्रिय, सारी चिंता को त्याग कर श्री हरि भगवान का स्मरण करो, क्योंकि जिन्होंने पार्वती को बनाया है वही कल्याण करेंगे। अब यदि तुमको अपनी कन्या पर प्रीति है तो जाकर उसको ऐसी शिक्षा दो कि जिससे वह तपस्या करके श्री महादेव जी को प्राप्त करे। दूसरे किसी की भी उपाय से यह दुख मिटने वाला नहीं है। श्री नारद जी की बात से सगर्भ और गूढ़ होती है। श्री महादेव जी सुंदर और सब गुणों के समुद्र है। ऐसा मन में विचार कर तुम सारी शंका को त्याग दो, क्योंकि शंकर जी सब प्रकार के निष्कलंक हैं। तब पति की बात सुनकर मैना अपने मन में आनंदित होती हुई वहां से उठकर पार्वती के पास चली गई। वहां पार्वती को देखते ही उनके नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें गोद में बिठा लिया और गिरिराज को बारंबार हृदय से लगाने लगे। कंठ गदगद हो गया, कुछ कहा भी नहीं। तब जगत माता और सर्वज्ञ भवानी पार्वती जी हैं। माता मैना को सुख देने के लिए एक मीठी वाणी बोली, हे माता, मैंने एक ऐसा सपना देखा है जो तुमको सुनाती हूँ। मुझको एक सुंदर गौण वर्ण के उत्तम ब्राह्मण ने स्वप्न में ऐसा उपदेश दिया है कि हे पार्वती, नारद जी जो कह गए हैं वह विचार सत्य है। तुम जाकर तपस्या करो, फिर तुम्हारे माता पिता को भी यह मत अच्छा लगेगा, क्योंकि तपस्या से सुख होता है और सुख दोष मिट जाते हैं। तप के बल से श्री ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं और श्री विष्णु जी जगत की रक्षा करते हैं। तब महादेव जी जगत की संसार करने वाले हैं और तप के बल से ही श्री शेषनाग जी पृथ्वी का भाग उठाए रहते हैं। हे भवानी, ये जितनी सृष्टि है सब तपस्या के आधार से ही है। ऐसा जी ने जानकर तपस्या करो। इस वचन को सुनकर माता मैना को आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने हिमाचल को बुलवाकर वह स्वप्न में कह सुनाया। तब पार्वती जी माता पिता को बहुत समझाकर प्रसन्न मन से तप करने को चल पड़ी। उन्हें तप के लिए जाते देख माता पिता और प्यारे परिवार के लोग बड़े अव्याकुल हुए और किसी के मुख से कोई बात न निकल सकी। तब वेद ऋषिरा मुनि आकर सबको समझाए और कहे कि पार्वती जी की बड़ी महिमा है, जिसे सुनकर सबको ज्ञान और धीरज हुआ है। उधर प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण कर पार्वती जी वन में जाकर तपस्या करने लगी। यद्यपि पार्वती जी अति सुकुमारी थी और उनका शरीर तपस्या करने योग्य नहीं था, तथापि पति के चरण कमलों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। इससे शिव जी के चरणों में नित्य नवीन प्रीति उत्पन्न होने लगी। मन में तप में लीन होने से देह की सुध विसर गई। तब 1000 वर्ष तक तो पार्वती जी ने कंदमूल और फल खाया और 100 वर्ष केवल शाक ही खाकर बिताई। फिर कुछ दिन केवल जल और वायु का ही भोजन किया और कुछ दिन एक कठिन उपवास किया। बेल की पत्तियां जो सूखी हुई पृथ्वी पर गिरी रहती थी, 3000 वर्ष तक उसका ही भोजन करती रही। फिर उन्होंने सूखे पत्तों को खाना भी छोड़ दिया। तभी से उनका नाम अपर्णा प्रसिद्ध हुआ। तब उनके शरीर को क्षीण देखकर आकाश में यह गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, सुनो, तुम्हारा सब मनोरथ पूर्ण हुआ। अतः तुम अपने इन सारे क्लेशों को त्याग दो। अब तुमको त्रिपुरारी अर्थात श्री महादेव जी मिलेंगे। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे मन बस जाओ
सीताराम मेरे दुख दूर करो भगवान।